हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने बात करी थी कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर किए। फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के फर्स्ट 17 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हम लोग इस क्लास के अंदर उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं आज के भाई फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn random from the box, then find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ना 90 डिस्क है। अब डिस्क के ऊपर ना 1 से लेके इन 90 डिस्क के ऊपर 1 से लेके 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन 90 डिस्क में से अगर हम लोग एक डिस्क को रैंडमली ड्रॉ करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डिस्क हम लोगों ने ड्रॉ करी है उसके ऊपर एक टू डिजिट नंबर होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस डिस्क के आने की जिसके के ऊपर टू डिजिट नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इन नंबर्स की बात करें, भाई 90 डिस्क है, हर डिस्क के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, कहां से कहां तक है, नंबर्स 1 से लेके 90 तक है। मतलब एक डिस्क के ऊपर होगा 1, अगली पर होगा 2, फिर होगा 3 और इसी तरीके से एक डिस्क के ऊपर 9 भी होगा, फिर उसके बाद 10 होगा। इसी तरीके से सिलसिला चलेगा, कहां तक, 90 तक चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए भाई, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाते हैं यहाँ पर 90। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को चाहिए वो डिस्क जिसके के ऊपर टू डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए जब हम लोग इन नंबर्स को देखें तो यहाँ 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं कैसे नंबर्स हैं भाई, ये वो सारे के सारे नंबर हैं जो कि 1 डिजिट नंबर हैं। इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं यानी कि 10 से लेके 90 तक ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, टू डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स कितने हैं, 90। और ये फर्स्ट 9 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 1 डिजिट नंबर है। इसका मतलब सिर्फ हम लोगों को ये नहीं चाहिए, इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं क्योंकि सारे के सारे टू डिजिट नंबर्स हैं तो भाई हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, उसके लिए क्या करें, 90 में से हम लोग इन फर्स्ट 9 नंबर्स को माइनस कर दें तो कितना आ जाता है, 81। इसका मतलब इस केस में यानी कि फर्स्ट पार्ट के केस में कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए, 81 हुए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 90। तो इसका मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 81 अपॉन 90। 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 9, 9 से इसको कैंसिल करेंगे 10। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई, 9 अपॉन 10। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोगों को बोला है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इस बार हम लोगों को फाइंड करना है उस डिस्क के आने की प्रोबेबिलिटी जिसके के ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होगा। तो सबसे पहले तो समझो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते किसको है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर। जैसे नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और तमाम इसी तरीके के नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब इनका स्क्वायर किया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो इस तरीके से 1, 4, 9, 16 ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और इसी तरीके से सिलसिला चलेगा, देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, फिर 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100, लेकिन हमारे पास तो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 90 तक है। इसका मतलब ये 100 तो नहीं आ सकता। तो कितने नंबर्स आ सकते हैं भाई, हम लोगों को 1 का स्क्वायर मिल सकता है, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेके 9 का स्क्वायर 81 होता है जो कि इन नंबर्स में शामिल होगा। इसका मतलब कुल मिला के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 9 आउटकम्स हो जाएंगे इस केस में। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स होंगे 1 से लेके 90 तक, 9 नंबर्स होंगे। तो भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 9 हुए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 90। 9 से फिर से कैंसिल कर दें, 9 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 9 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन 10 प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस बात की कि जो हम लोग डिस्क इसके अंदर से निकालेंगे उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब थर्ड पार्ट की हम लोग बात करें तो इसमें बोला है अ नंबर डिविजिबल बाई 5।
मीन्स इस बार हम लोगों को एक ऐसी डिस्क चाहिए जिसके ऊपर एक ऐसा नंबर लिखा हो जो कि 5 से डिवाइड हो जाए। करेक्ट है। तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे भाई? 1 से लेके 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे उसके लिए क्या करो, 90 को 5 से डिवाइड करके देख लो भाई। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, बचा कितना 4, ऊपर से आ जाएगा 0। 5 8 जा 40। इसका मतलब 1 से लेके 90 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे? तो भाई ऐसे होंगे 18 नंबर्स। इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 18। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 90 है। ठीक है। अब कैंसिल कर दो, 9 से काटोगे 2 टाइम्स, 9 से काटोगे तो 10 टाइम्स, फिर से 2 से कट रहा है तो 2 से काटो 1 टाइम और 2 से काट दो 5 टाइम्स। इसका मतलब 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी the disk drawn will be bearing a number divisible by 5। ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए समझ आ गया है तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है? अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। तो एक बच्चा है जिसके पास एक डाई है और उस डाई के जो 6 फेसेस है उनके ऊपर लेटर्स लिखे हुए जैसा कि नीचे दे रखा है। तो क्या क्या लेटर्स है? एक फेस पर ए है, बी है, दूसरे पर सी, तीसरे पर है, अगले पर ई है, फिर उसके बाद में ए है। तो ये सारे के सारे 6 फेसेस के ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस। डाई को एक बार फेंका जाता है या रोल किया जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो भाई ऐसे केस में ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला पार्ट है। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई यहाँ पे हम लोग देखें तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है भाई? 6 फेसेस है और 6 फेसेस के ऊपर एक एक करके एक एक लेटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। और अगर हम लोगों को ए आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हुए भाई? एक तो फेवरेबल आउटकम ये है और दूसरा फेवरेबल आउटकम ये है क्योंकि दो फेसेस के ऊपर ए लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे। कैंसिल आउट कर दें 2 से तो 1 टाइम कैंसिल और 2 से इसको करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल। तो इसका मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाती है ए आने की। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग डी आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल आउटकम्स तो 6 हैं लेकिन इन सारे के सारे 6 आउटकम्स में डी कितने हैं भाई? डी तो एक ही है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? एक ही हुआ और टोटल आउटकम्स 6 हैं। तो डी आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा समझें। इसमें दिया है हम लोगों को सपोज यू ड्रॉप अ डाई। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। Then what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है। और इस रेक्टेंगल की हम लोगों को लेंथ दे रखी है 3 मीटर और ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है 2 मीटर। इस रेक्टेंगल के बीच में एक सर्कल बना हुआ और इस सर्कल का डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 1 मीटर। तो कितना दिया इसका डायमीटर? इसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 1 मीटर। करेक्ट। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर एक डाई को हम लोग रैंडमली इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉप करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई इस सर्कुलर रीजन में लैंड करेगी यानी कि सर्कुलर रीजन में गिरेगी। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है डाई के इस सर्कुलर रीजन में फॉल करने की। तो भाई हम लोगों के लिए ये क्या है? ये टोटल रीजन है यानी कि कंप्लीट रीजन है जिसके अंदर डाई फॉल होनी है। और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि वो डाई लैंड करेगी यानी कि गिरेगी किसमें? इस सर्कुलर रीजन में। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली हम लोगों के लिए टोटल आउटकम्स जैसा हुआ। और ये हम लोगों के लिए जो रीजन है सर्कुलर रीजन, ये हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम कह लो या फेवरेबल रीजन इसको कह लो। तो हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं भाई? हम लोग इस सर्कल का एरिया निकालें और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें और सर्कल के एरिया को हम लोग डिवाइड कर दें क्योंकि ये हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम जैसा है यानी कि फेवरेबल रीजन है, जबकि टोटल रीजन है जहां पर के डाई लैंड कर सकती है। तो इस बात से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं एरिया रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये वो एरिया जहां पर के डाई
लैंड कर सकती है कहीं भी, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 3 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को एरिया चाहिए किसका, सर्कल का, ठीक है। सो एरिया निकालना है सर्कल का, तो हम लोगों को क्या दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है 2r। 2r कितना दिया है, 1 मीटर हम लोगों को दे रखा है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 1/2 मीटर। तो अब हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर ली, और जब रेडियस फाइंड कर लिया तो इसका एरिया निकालते हैं भाई। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर रखो 22/7, आर की जगह पर रखोगे 1/2, ठीक है। तो 1/2 का कर दो स्क्वायर, तो 22/7, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4। चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो, 11 टाइम्स 2 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर से तो मिला हम लोगों को 11, और 7 2 जा कितना हो गया 14। इसका मतलब 11/14 मीटर स्क्वायर हुआ एरिया किसका, सर्कल का। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो डाई हम लोग ड्रॉप करेंगे वो डाई कहां पर फॉल करेगी, इस सर्कुलर रीजन में लैंड करेगी या फॉल करेगी, ठीक है। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई लैंड इन द सर्कल equal to area of the circle upon area of the rectangle। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देखो सर्कल का एरिया कितना है 11/14, और रेक्टेंगल का एरिया कितना निकाला हम लोगों ने 6 मीटर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, तो 14 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 11/14 इंटू 6। कुछ कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो ऊपर 11 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 6 जा 84। सो 11/84 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डाई इनटू दिस रीजन, या फिर इस रीजन के अंदर लैंड करेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 11/84 हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good। क्लियर। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक लॉट है और उस लॉट में 144 बॉल पेन्स हैं जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो ये जो 20 डिफेक्टिव है ना वो 144 में ही है, बाकी के जो बचे हुए पेन्स हैं वो अच्छी कंडीशन के हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन तभी खरीदेगी जब वो अच्छी कंडीशन का होगा, यानी कि सही होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन तब नहीं खरीदेगी जबकि अगर वो डिफेक्टिव है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर क्या करता है भाई, इस लॉट में से एक पेन रैंडमली ड्रॉ कर लेता है और इस पेन को उसको दे देता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पेन को खरीद लेगी। और दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की दैट शी विल नॉट बाय इट, यानी कि वो इस पेन को नहीं खरीदेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भाई यहाँ पर हम लोगों को दे रखे हैं कितने पेन्स हैं लॉट में, 144 पेन्स हैं। तो टोटल पेन्स हम लोगों को दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 144। इसका मतलब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, सो निकालो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। दे रखे हैं कितने 20, और अगर 20 पेन्स डिफेक्टिव हैं देयरफॉर नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाते हैं भाई। भाई 144 में से 20 अगर डिफेक्टिव है तो बाकी के जो बचे हुए वो अच्छी कंडीशन के पेन है। उसके लिए क्या करें, इस 144 में से माइनस कर दें 20 को। तो 144 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 124। क्लियर है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में नूरी एक पेन को खरीदेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नूरी पेन कब खरीदेगी, जब पेन को गुड कंडीशन का होगा, करेक्ट है। नूरी तभी खरीदेगी जब पेन अच्छी कंडीशन का होगा, यानी कि नूरी को जब इन पेन्स में से पेन मिलेगा तभी खरीदेगी। तो ये 124 क्या हुआ, 124 हुआ इस केस में फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 144, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फिर क्या हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 124/144। भाई 4 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर्स, चलिए कर देते हैं 4 से कैंसिल। 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4।
4 से इसको कैंसिल करें तो 4 3 जा 12, 2 बचेगा 24 बन जाएगा, तो 4 6 जा 24, ठीक है। तो 31/36 प्रोबेबिलिटी हुई इस बात की कि नूरी पेन खरीदेगी। और नूरी पेन नहीं खरीदेगी, भाई हम लोग जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है और अगर आपको निकालनी है उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम लोगों को किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे करें, 1 में से उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को कर दो माइनस, ठीक है, बड़ा सिंपल है। सो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, इसके लिए क्या करें, हम लोग माइनस कर दें कि वो पेन खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 में से माइनस कर दो कि इसको 31/36 को, तो 36 बन जा 36 और 36 में से 31 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, तब आ जाएगा 5 और अपॉन में क्या रहेगा 36, मीन्स 5/36 इज द प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो पेन नहीं खरीदेगी, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया है। समझ आ गया तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, करेक्ट, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। सो इसमें दिया है हम लोगों को, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, और तमाम इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो भाई यहाँ हम लोगों को बोला है कि भाई एक पेयर ऑफ डाइस है। पेयर ऑफ डाइस कहने का मतलब क्या है, दो डाइस है, और जब इन दो डाइस को हम लोग रोल करें या फिर थ्रो करें तो ऐसे केस में उन दोनों डाइस के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर अपीयर होगा। तो जब वो नंबर्स अपीयर होंगे तो नंबर्स के अपीयर होने से कितने आउटकम्स आएंगे, इस बात को जरा ऐसे समझो। सपोज हम लोग इधर ले लेते हैं एक डाइस, ठीक है। तो एक डाइस हम लोगों ने देखो इधर कंसीडर कर ली, इसको बोल देते हैं फर्स्ट डाइस है इधर, और इधर ले लेते हैं हम लोग सेकेंड डाइस, ठीक है। तो एक हम लोगों ने डाइस इधर कंसीडर कर लिया है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। जब हम लोग इन दोनों डाइस को रोल करें, जब हम लोग इन दोनों डाइस को रोल करेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 1 आए और सेकंड डाइस में भी 1 आ जाए, तो दोनों डाइस के अंदर 1 1 नंबर आ सकता है, तो ये एक आउटकम हुआ, करेक्ट। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 1 ही आए और इस दूसरी डाइस में नंबर 2 आ जाए, तो 1 और 2 आ जाने को हम लोग दूसरा आउटकम बोलेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 1 ही आए और इस सेकंड डाइस में नंबर 3 अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब 1 और 3 एक और आउटकम हम लोगों को मिल गया। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 1 रहे और सेकंड में 4 रहे, तो 1, 4 ये दूसरा यानी कि अगला आउटकम हुआ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी आउटकम्स मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो हम लोगों को नंबर 2 दिखाई दे टॉप में, जबकि सेकंड डाइस में 1 आ जाए, तो इस तरीके से देखो यहाँ भी हम लोगों को आउटपुट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 6 हो और सेकंड डाइस में 1 हो, फर्स्ट में 6 सेकंड में 2 भी हो सकता है, फर्स्ट में 6 और सेकंड में 3 हो सकता है, और इसी तरीके से फर्स्ट में भी 6 और सेकंड में भी 6 हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे इस तरीके से कितने आउटपुट्स हैं भाई, इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 6 आउटकम्स हैं, और यहाँ पर रोज भी देखें तो कितनी है 6 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, कॉलम और रोज का कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 6 का मतलब 36, तो 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, क्लियर है। अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 36 आउटकम्स हो जाते हैं। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फर्स्ट पार्ट में निकालनी है एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा डबलेट हम लोग किसको बोलते हैं, डबलेट का मतलब होता है कि दोनों ही डाइस में सेम नंबर अपीयर हो, ठीक है। मीन्स अगर फर्स्ट डाइस में 1 नंबर है तो सेकंड में भी 1 हो, फर्स्ट में अगर 2 है तो सेकंड में भी 2 हो, फर्स्ट में 3 है तो सेकंड में भी 3 हो। तो अगर हम लोगों को डबलेट चाहिए तो देखो जरा फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे भाई, हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम ये होगा, पहली में भी 1 नंबर, दूसरी में भी 1, दूसरी में भी 2, पहली में भी 2, फर्स्ट में भी 3, सेकंड में भी 3, फर्स्ट में 4, सेकंड में भी 4, 5 5 6 और 6। इसका मतलब अगर हम लोगों को डबलेट चाहिए तो भैया डायगोनली चले जाइए इस तरीके से। तो इस डायगोनल में जितने भी आउटकम्स हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, डबलेट वाले हैं।
तो कितने हुए डबलेट वाले आउटकम, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? इसका मतलब अगर हम लोगों को डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए भाई 6 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 6 अपॉन 36। 6 से कैंसिल कर दो, ऊपर 1 नीचे 6 आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोगों को मिल गया। दूसरा देखें, दूसरे पार्ट में दिया अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस बार डबलेट ही बोला है लेकिन प्राइम नंबर्स की डबलेट। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 होता है और 5। ठीक है, इसके बाद भी नंबर्स होते हैं बट डाइस में तो 6 नंबर्स तक ही नंबर्स होते हैं, तो इससे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो डबलेट चाहिए लेकिन किसकी? प्राइम नंबर्स की। और अगर प्राइम नंबर्स की डबलेट चाहिए तो भाई कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है डबलेट प्राइम नंबर्स की? ये है, ये भी डबलेट है प्राइम नंबर्स की और ये भी डबलेट है प्राइम नंबर्स की। इसका मतलब इस बार फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 और टोटल आउटकम्स तो 36 है ही। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 3 अपॉन 36। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 1 टाइम और ये हो जाएगा 12 टाइम्स, मीन्स 1 अपॉन 12। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि डबलेट मिलेगा प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तीसरे पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। डबलेट ही चाहिए लेकिन इस बार ऑड नंबर्स की चाहिए। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे ऑड नंबर्स में 1 होता है, 3 होता है और 5। ठीक है, तो 1 3 और 5 ऑड नंबर्स होते हैं। तो भाई बताओ, एक डबलेट तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली ऑड नंबर्स की, एक डबलेट ये है ऑड नंबर्स की और एक डबलेट ऑड नंबर्स की ये है। तो इस बार फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 1 2 और 3। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल आउटकम्स 36 और 3 अपॉन 36 का मतलब 1 अपॉन 12। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। अब जो अगला पार्ट है इसमें हम लोगों को दे रखा है अ सम ग्रेटर देन 9। तो इस बार बात करिए किसकी? सम की। अगर सम की बात करिए तो इस बात को जरा ऐसे समझें, ध्यान से समझना। देखो, कभी भी क्वेश्चन ना सम से रिलेटेड हो, सम निकालना है, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर है ना, उन दोनों नंबर्स को प्लस करो और प्लस करने पे हम लोगों को मिल जाएगा सम, लेकिन सम बड़ा होना चाहिए किससे? 9 से। तो जब सम का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले तो आप ऐसे चलो, देखो क्या इन नंबर्स को प्लस करने पे जो डिजायर्ड नंबर है, फेवरेबल नंबर है, वो मिल रहा है क्या? भाई यहाँ पे देखें, 1 और 1 प्लस करेंगे 2 होगा, 2 और 1 प्लस करेंगे 3 होगा, 5 और 1 प्लस करेंगे 6 होगा, 6 और 1 प्लस करेंगे तो 7 होगा और हमें चाहिए 9। तो 9 कहाँ मिल रहा है? देखो, फिर जब ऐसे ना मिले तो ऐसे चलो। अब देखो, ऐसे चले तो 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा। करेक्ट है। अब हम लोगों को पकड़ आ गया कि सम 9 कहाँ पर है। और जब सम का केस होता है, जैसी पकड़ में आए ना, तो भाई सब इस डायगोनल पे आ जाओ आप। यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे ना डायगोनली चलने पे, ये सारे के सारे ऐसे आउटकम्स हैं, ये सारे के सारे वो आउटकम्स हैं जिनका के सम कितना होगा? 9 होगा। लेकिन हम लोगों को 9 सम नहीं चाहिए, सम कैसा चाहिए? 9 से बड़ा चाहिए। तो इस डायगोनल में तो सम क्या होगा? इस डायगोनल में तो सम होगा 9। और इस डायगोनल से ऊपर जितने भी आउटकम्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इस डायगोनल से ऊपर जितने भी आउटकम्स हैं, इन सारे के सारे आउटकम्स में जो नंबर्स अपीयर है उन सबका सम लेस देन 9 होगा। और नीचे की तरफ जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका सम ग्रेटर देन 9 होगा, ग्रेटर देन 9। तो इस डायगोनल में जितने भी आउटकम्स हैं, इन सारे के सारे आउटकम्स का सम कितना होगा भाई? यहाँ पर होगा कितना? 9। यहाँ पे जो नंबर्स अपीयर हैं आउटकम्स में डाइस के टॉप में, उन सबका सम होगा 9। इससे पहले जितने भी आउटकम्स हैं तो उन आउटकम्स में जो नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा? 9 से कम होगा और नीचे की तरफ 9 से ज्यादा होगा। इसका मतलब इस केस में, इसका मतलब इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए भाई? ये फेवरेबल होगा, ये फेवरेबल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। अगर हम लोगों को सम 9 से बड़ा चाहिए तो इस तरीके से देखो कितने आउटकम्स हुए फेवरेबल? 6 आउटकम्स हो जाते हैं फेवरेबल और टोटल आउटकम्स नो डाउट 36 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे 6 अपॉन 36। 6 से कैंसिल कर दें तो 1 अपॉन 6 निकल कर आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। इस बार बोला है कि भैया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब दोनों डाइस को रोल करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा कहाँ पर? फर्स्ट डाइस में। इवन नंबर चाहिए फर्स्ट डाइस में। और अगर फर्स्ट डाइस में इवन नंबर चाहिए, अगर फर्स्ट डाइस में इवन नंबर चाहिए तो क्या इस रो में ढूंढने की जरूरत है? नहीं।
किस रो में ढूंढो, इसमें ढूंढो, क्योंकि फर्स्ट चॉइस में इवन नंबर यहीं पे मिलेगा। इस रो में ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें ढूंढो क्योंकि फर्स्ट चॉइस में इवन नंबर यहीं मिलेगा। ठीक है, इस चॉइस में ढूंढो क्योंकि इवन नंबर यहीं पर होगा। इस रो के अंदर तो ऑड होगा, इस रो में भी ऑड नंबर होगा फर्स्ट चॉइस में, और इस रो में भी फर्स्ट चॉइस में एक ऑड नंबर होने वाला है। करेक्ट है। तो हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट चॉइस। सिर्फ फर्स्ट चॉइस से मतलब है कि फर्स्ट चॉइस में इवन नंबर है, सेकंड में चाहे कुछ भी हो। तो भैया इस चॉइस में कितने आउटकम्स हैं, मतलब इस रो में कितने आउटकम्स हैं, तो 6 हैं। 6 ही इस रो के अंदर आउटकम है और 6 ही इस रो के अंदर आउटकम हो जाते हैं। तो कितने आउटकम्स हो गए, 18। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 18, और टोटल आउटकम्स हुए 36। कैंसिल कर दोगे तो 18 से 1/2 मिल जाना है। ठीक है, अगले पार्ट में दिया है एन इवन नंबर ऑन वन एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। भाई इस बार बोला है कि एक इवन नंबर होना चाहिए एक पर, एंड दूसरी पर क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। एक पर तो इवन हो, लेकिन ये नहीं बोला है कि फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो, दोनों में से किसी में भी, दोनों में से किसी में भी एक नंबर क्या हो, इवन हो, और दूसरी में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, दो चीजें ध्यान में रख के चलो, एक तो इवन नंबर, तो यहाँ पर डाइस के केस में इवन नंबर्स कौन कौन से हुए, डाइस के केस में इवन नंबर्स 2, 4 और 6, 6 तक ही नंबर्स होते हैं, राइट। और साथ में क्या दिया, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होते हैं, पहला मल्टीपल 3 होगा और दूसरा मल्टीपल होगा 6। इसका मतलब हम लोगों को इन कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना है। एक में तो क्या चाहिए, इवन नंबर, और दूसरे में हम लोगों को क्या चाहिए, 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट में इवन चाहिए, सेकंड में इवन चाहिए, और फर्स्ट में 3 का मल्टीपल या सेकंड में 3 का मल्टीपल चाहिए। करेक्ट है, किसी में भी हो सकता है। तो अब जरा ध्यान से ढूंढना आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। भाई फर्स्ट रो में ढूंढने की जरूरत है क्या, फर्स्ट रो में ढूंढने की जरूरत है नहीं। थर्ड रो में ढूंढने की जरूरत है क्या, थर्ड रो में बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि थर्ड रो में हम लोगों को 3 और 6, 4 ये सारे के सारे मिल जाने, ढूंढना पड़ेगा। क्या हम लोगों को इस रो में ढूंढने की जरूरत है, इस रो में ढूंढने की जरूरत है ना, तो यहाँ पे इवन नंबर मिलेगा इस दोनों में, ना ही दोनों में से 3 और 6 के मल्टीपल्स मिलने हैं। इसका मतलब हम लोगों को किस किस रो में ढूंढने की जरूरत है, सेकंड रो में ढूंढने की जरूरत है, थर्ड रो में ढूंढने की जरूरत है, फोर्थ रो में ढूंढने की जरूरत है, और 6 रो में ढूंढने की जरूरत है। कौन सी दो रोज हमारे काम की नहीं है, फर्स्ट और फिफ्थ। ठीक है, तो ढूंढो इवन नंबर और 3 का मल्टीपल। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल है, नहीं है। इवन नंबर तो है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर तो है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल भी है, इसका मतलब ये हुआ फेवरेबल। इवन नंबर 3 का मल्टीपल नहीं, इवन नंबर है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है जी, फेवरेबल आउटकम हुआ। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल नहीं है, दोनों ही 3 के मल्टीपल है। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल इवन नहीं है। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, ठीक है। इवन नंबर है 3 और 3 का मल्टीपल 3 हो जाता है, ठीक है जी। इवन नंबर ऑफ 3 का मल्टीपल, इवन नंबर 3 का मल्टीपल, इवन नंबर 3 का मल्टीपल बिल्कुल है। इवन नंबर तो है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। इवन नंबर, अच्छा इसमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर है, 3 का भी मल्टीपल है, फेवरेबल। इवन नंबर 3 का मल्टीपल है भाई, इवन ये रहा, 3 का मल्टीपल ये रहा। इवन नंबर 3 का मल्टीपल बिल्कुल है। इवन नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर एक को मान लो, 3 का मल्टीपल दूसरे को मान लो, यस दैट इज आल्सो फेवरेबल। तो इस तरीके से कितने हुए फेवरेबल भाई, 1 2 3 4 5। इस रो में देखो 2 है, इसमें 3 है, तो कितने हो गए 5 और 2 7, और 7 और 4 11। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 11 फेवरेबल है। टोटल कितने हुए 36। अब अगले पार्ट में दिया है नीदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस। ना तो सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ना ही सम 11 होना चाहिए। neither 9 nor 11 as the sum of the numbers on the faces। करेक्ट है। तो इस बात का मतलब है कि जो फेसेस के ऊपर नंबर्स है उनका सम ना तो 9 होना चाहिए और ना ही 11 होना चाहिए। और सम वाला केस अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, जब सम ढूंढना होता है तो पहले कैसे चलो, पहले कैसे चलना है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहले ऐसे देखो सम, और ऐसे ना मिले तो फिर ऐसे देखो सम।
ठीक है। तो सम हम लोगों को चाहिए 9 और 11। तो 9 सम कहाँ पे मिलेगा, देखो ऐसे कहीं तक नहीं मिलेगा, यहाँ तो मैक्सिमम सम कितना होगा 7। फिर ऐसे चले आओ, तो ऐसे चले तो हम लोगों को मिला 6 और 3 कितना होगा 9। यानी कि इस डायगोनल के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका सम कितना होगा, उन सबका सम होगा 9। और 11 सम कहाँ पे होगा भाई, 11 सम यहाँ पे होगा, तो ऐसे डायगोनली चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस डायगोनल में कितने आउटकम्स हैं, इस डायगोनल में है 4 आउटकम्स, जहाँ पे कि सम कितना होगा, जहाँ पर सम होगा 9। और इस डायगोनल के अंदर देखें तो 2 आउटकम्स हैं, जहाँ पे कि सम कितना होगा 11 होगा। और क्वेश्चन कह रहा है ना तो 9 होना चाहिए ना 11 होना चाहिए, इसका मतलब इन आउटकम्स के अलावा आउटकम होना चाहिए। तो कितने आउटकम्स नहीं होने चाहिए, देखो 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और 4 और 2 कितना हो गया 6 आउटकम्स नहीं होने चाहिए। 6 आउटकम्स के अलावा जो कुछ भी आ जाएगा वो नीदर 9 नॉर 11 एस सम को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो 6 आउटकम्स नहीं चाहिए 36 में से, तो कितने चाहिए 36 में से 6 कर दो माइनस, तो कितने चाहिए भाई, तब हम लोगों को चाहिए 30 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। कैंसिल आउट कर दो, 6 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स और इसको करोगे तो 6 टाइम, मतलब 5/6। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि अब जो नंबर्स डाइस के ऊपर अपीयर होंगे उनका सम न तो 9 होगा और ना ही 11 होगा, ठीक है। अगले पार्ट पर आ जाओ, अ सम लेस देन 7। सम चाहिए लेस देन चाहिए किससे, 7 से। तो भाई ढूंढिए 7 कहीं होगा, पहले तो ऐसे चलो, तो देखा यस 7 यहाँ पे मिल रहा है ना, 7 हम लोगों को यहाँ पर मिला। और जैसे ही सम का केस होता है तो क्या समझा है, डायगोनली चले जाया करिए। और जब डायगोनली चलेंगे तो यहाँ डायगोनली जितने भी आउटकम्स आप देख रहे हैं सबका सम कितना होगा, इन सबका सम होगा 7। और ऊपर की तरफ लेस देन वाले होते हैं, नीचे की तरफ मोर देन वाले, और इस डायगोनल में एग्जैक्ट जो दे रखा है यानी कि 7 सम होगा। अब लेस देन 7 चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर वाले आउटकम्स आपके लिए हुए फेवरेबल। तो ऊपर कितने आउटकम्स हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो भाई 15 आउटकम्स आपके लिए फेवरेबल है, यानी कि इन 15 आउटकम्स में जो डाइस के ऊपर नंबर्स अपीयर होंगे उनका सम 7 से कम होगा, ठीक है। तो कितने हुए फेवरेबल, 15 आपके लिए फेवरेबल है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36 है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा ये कैंसिल, और 3 से करोगे तो ये 12 टाइम्स। इसका मतलब 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द sum of the numbers appears at the top of the faces of two dice would be less than 7। 7 से छोटा सम होगा, कम होगा सम, ठीक है। तो आई थिंक ये सम वाला कॉन्सेप्ट काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो अभी और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो जाना है, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। देखो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पकड़ लिया भाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें दिया है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस है, दोनों के कलर दे रखे हैं, एक ब्लू है दूसरी ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। एक साथ दोनों को रोल कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, some 8 है, some 13 है, and some less than or equal to 12 है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही दे रखा है कि जब दो डाइस को हम लोग रोल करें, जब दो डाइस को हम लोग रोल करें तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखिए। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे देखिए सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी अभी अभी हम लोगों ने किया, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट डाइस है और यहाँ पर सेकंड डाई है, ठीक है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि फर्स्ट डाई में 1 हो, सेकंड में भी 1, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2। तो इस तरीके से कितने आउटकम्स हो गए, कुल मिला के 36 आउटकम्स हो जाते हैं। लिखने कैसे, ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग ये बात सीख चुके हैं। तो 36 आउटकम्स हम लोगों ने लिख दिए, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, और 36 के 36 यहाँ पे हम लोगों के सामने लिखे हैं। अब वो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, तो इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है इस पर आ जाते हैं। भाई इस बार हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों डाइस है उनके ऊपर जो नंबर्स अपीयर होंगे टॉप में उनका सम 8 होगा। तो सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या समझाता है कि पहले तो ऐसे चेक करो और यहाँ ऐसे चेक करोगे तो मैक्सिमम जाएगा 7, जबकि सम चाहिए 8। तो भाई फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे चले जाओ, तो 8 देखो कहाँ मिल रहा है, 6 + 2 करोगे तो 8 आ जाएगा ना। और जैसे ही यहाँ पे पकड़ में आया 8, क्या करिए डायगोनली चले जाइए,
तो भाई ये वो सारे के सारे आउटकम्स है जहां पे सम कितना आता है 8 आता है। मीन्स हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए भाई, फेवरेबल आउटकम्स हुए 1 2 3 4 5। इसका मतलब 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 5 हुए। फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स है 36, तो 5 अपॉन 36 इज द प्रोबेबिलिटी of getting the sum of the numbers at the top of two dice 8। करेक्ट, तो 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरे पार्ट में 13 आना चाहिए सम, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 13 सम कहाँ पे होगा, देखो मैक्सिमम ही अगर देखोगे ना, सम निकालना सम चेक करना होता है तो पहले ऐसे चेक करो फिर ऐसे। तो मैक्सिमम सम कितना होगा भाई, मैक्सिमम तो नंबर्स क्या होता है 6 मैक्सिमम नंबर होता है डाई के अंदर, और अगर 6 मैक्सिमम है तो दोनों डाइस में मान लो 6 6 भी आ जाए तो मैक्सिमम सम कितना जाएगा 12 जाएगा। क्या कभी 13 जा सकता है, नहीं जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स इनमें से कोई है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ 0 और टोटल आउटकम्स 36। इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 13, भैया 13 सम आने की प्रोबेबिलिटी हुई 0। अब अगले पार्ट में बोला है सम लेस देन और इक्वल टू 12। बोला गया है या तो सम क्या हो कम हो किससे 12 से, या फिर सम इक्वल हो किसके 12 के। भाई 12 के केस में कितने आउटकम्स हैं, 12 के केस में सिर्फ एक ही आउटकम है। तो सम या तो 12 हो या फिर 12 से कम हो। तो क्या समझाया था, डायगोनली चलते हैं, और डायगोनली चलने के बाद ऊपर जितने भी आउटकम्स होते हैं वो लेस देन वाले होते हैं, और नीचे जितने भी आउटकम्स होते हैं वो मोर देन वाले होते हैं। करेक्ट है, तो इसका मतलब ऐसे में हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, सम 12 भी चलेगा और 12 से कम भी चलेगा। तो इसका मतलब जितने यहाँ पर आउटकम्स है सारे के सारे हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 36, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नो डाउट 36 है, तो 36 अपॉन 36 कितना हुआ 1 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum of the numbers appeared on the top of two dice equal to or less than 12। तो भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट है। ये वाली कैसी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया, डाई वाले क्वेश्चन समझ आ गए। अभी भी डाउट रह गया तो अगला एक और क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो भैया एग्जाम्पल 13 अभी अभी हम लोगों ने किया। एग्जाम्पल 13 में बोला गया है कि दो डाइस है और इन दो डाइस को रोल किया जाता है, और जो आउटकम्स है वो एक बार हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए, और इन्हीं आउटकम्स पर बेस्ड हम लोगों को यहाँ पर आगे क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है इवेंट क्या दे रखी है, सम ऑन टू डाइस, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर होते हैं उनका सम हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी इस बात की हम लोग यहाँ पर लिखते हुए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को इस टेबल को कंप्लीट करना है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर, यानी कि इस इनपुट के बेस पर हम लोगों को इस टेबल को करना है कंप्लीट। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और टेबल करते हैं कंप्लीट। देखो सम दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स हैं, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर होते हैं उनका सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम लोगों को ये पार्ट फिल करना है। भाई दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर होंगे उनका सम 3 होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सम 3 चाहिए ना। सम 3 ऐसे ढूंढो, 3 आ रहा है, यस यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे डायगोनली चले जाओ तो सम आ जाएगा कितना 3। तो इसका मतलब 3 सम आने के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो भैया 2 आउटकम्स है, और टोटल आउटकम्स तो 36 है। तो 2/36 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/18। तो यहाँ पे फिल करते हैं हम लोग क्या 1/18। अब सम चाहिए 4, फिर से वापस आओ, सम 4 चाहिए तो किस डायगोनल के अलोंग आ जाए भाई, इस डायगोनल के अलोंग आ जाए हम लोग। यहाँ पे कितने आउटकम्स देखे 4 सम के लिए 3 आउटकम्स हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/36, 3 से कैंसिल कर दें तो 3 बन जा 3, और ये 12 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 1/12। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/12। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी इस बार निकालनी है, तो 5 मिलेगा भाई हम लोगों को इस डायगोनल में, 4 और 1 5 होते हैं। तो भाई इस डायगोनल में हम लोग ऐसे चले आए
तो यहाँ जितने भी आउटकम्स इस डायगोनल में दिख रहे हैं सबका सम कितना होगा 5 होगा। तो 5 सम आने के लिए कितने आउटकम्स दिख रहे हैं 4 आउटकम्स दिख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई प्रोबेबिलिटी हुई 4/36 4 से कैंसिल करते हैं 4 बन जा 4 4 9 जा 36 इसका मतलब 1/9 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से चेक करें 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी के लिए इस डायगोनल के अलोंग चलना पड़ेगा। ठीक है तो इस डायग्राम में जितने भी आउटकम्स है सबका सम कितना होगा 6 होगा। तो कितने आउटकम्स हैं भाई 5 आउटकम्स हैं। अगर 5 आउटकम्स हैं तो इसको लिखेंगे 5/36 कटेगा नहीं तो एज इट इज लिख दीजिए 5/36। अब सम चाहिए 7 दोनों डाइस के ऊपर अपीयर्ड नंबर्स का। तो 7 चाहिए तो 7 देखो इस डायगोनल में मिलेंगे और इस डायगोनल में चले तो कितने आउटकम्स हैं 6 आउटकम्स हैं और 6 आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/36 कैंसिल कर दोगे तो 1/6 तो कितना आ गया 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। 8 वाला फिल वही रखा है 9 वाले पे आ जाओ सीधे। तो 9 वाले पे हम लोग आए 9 वाले पे हम लोग आए तो 9 कब मिलेगा भाई इस डायगोनल में जितने भी आउटकम्स दिख रहे हैं सबका सम कितना होगा 9। 4 आउटकम्स है फेवरेबल 4 आउटकम्स हैं तो 4/36 4/36 का मतलब 4 बन जा 4 4 9 जा तो यहाँ से हम लोगों को मिला 1/9। क्लियर। वैसे भी एक तरीका बताऊं भाई यहाँ 1/6 तक आए 1/6 से पहले जो भी आउटकम्स ऐसे ऐसे मिलते जा रहे हैं ना इन्हीं आउटकम्स को आप ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ करेक्ट है। तो भाई 1/6 के बाद अगला दूसरा नंबर इधर साइड में क्या था 1/9 तो इधर 1/9 इससे तीसरा नंबर क्या है 1/12 तो यहाँ कितना होगा 1/12 आप चाहो तो जैसा भी कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद 1/18 तो यहाँ भी क्या मिलेगा 1/18 फिर उसके बाद 1/36 तो यहाँ भी 1/36 है। तो भाई टेबल तो कंप्लीट कर दी और कैसे करना है ये भी आपको समझा दिया। तो टेबल कंप्लीट कर लेने के बाद में अब देखो इसी का दूसरा पार्ट है इसको ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम लोगों को बोला है a student argues that there are 11 possible outcomes और वो outcomes किस किस को ले रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 ठीक है। Therefore each of them has a probability 1/11। Do you agree with this argument? Justify your answer। तो भाई एक स्टूडेंट ने यहाँ पे इस टेबल को ऑब्जर्व किया और उसने फाइंड किया क्या फाइंड किया कि भाई यहाँ पे 2 से लेके 12 तक नंबर्स हैं और जब हम लोग इन 2 से लेके 12 तक नंबर्स को देखें तो बेसिकली यहाँ पे फिर कितने नंबर्स हुए यहाँ पर हुए 11 नंबर्स। और अगर यहाँ पर 11 नंबर्स हैं तो कोई भी एक सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कोई भी एक सम जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ पे 11 नंबर्स है तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो भाई 8 कितने नंबर्स हैं एक ही नंबर है तो इसका मतलब 1 और टोटल नंबर्स कितने हैं 11 ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी हर एक नंबर की यानी कि हर एक सम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11। क्या वो सही कह रहा है क्या उसका आर्ग्यूमेंट सही है क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं वो सही है या फिर गलत है। तो भाई वो सही कह रहा है बिल्कुल भी नहीं वो गलत कह रहा है। अब गलत क्या कह रहा है एक्चुअली सबसे पहले समझो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को निकालनी होती है तो हम लोग क्या देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे बोला है कि सम 3 हो एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि दोनों डाइस के ऊपर अपीयर्ड नंबर्स का सम कितना होगा 3 होगा। जरा वापस से आए सम 3 होगा ना सम 3 कब कब दिख रहा है सम 3 किस किस केस में दिख रहा है जब 2 पहली में आए और दूसरी डाइस में 1 आए तो भी सम कितना होगा 3 होगा और जब पहली में 1 आए और दूसरी में 2 आए तब भी सम कितना होगा 3 होगा। तो सम बटा 3 आना बेसिकली ये क्या है इवेंट है ये क्या है इवेंट। जबकि इस इवेंट से एसोसिएटेड आउटकम्स कौन कौन से हैं 2,1 और 1,2। तो ये है बेसिकली आउटकम्स और ये 3 आना सम 3 आना क्या है एक इवेंट है।
और ये है आउटकम्स। और फॉर्मूले के हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोगों को आउटकम्स चाहिए, ना कि इवेंट चाहिए। समझ आ पा रहा है? इसका मतलब उसने जो यहाँ पे नंबर्स कंसीडर कर लिया है ना, बेसिकली ये आउटकम्स नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, इवेंट्स है, जिसको कि उसने गलती से आउटकम्स समझ लिया है। तो उसके हिसाब से ये सारी की सारी इवेंट्स क्या है, आउटकम्स हैं, जिसकी वजह से उसको कंफ्यूजन है कि टोटल आउटकम्स हुए 11, जबकि टोटल आउटकम्स नहीं है, टोटल इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों को आउटकम्स चाहिए। करेक्ट है? जैसे मैं कहूं सम 9 आने के लिए, सम 9 आना एक इवेंट है, और 9 आने के लिए कितने आउटकम्स हैं भाई? 9 आने के लिए कितने आउटकम्स हो जाते हैं? सम 9 आने में 4 आउटकम्स एसोसिएटेड है। तो ये एक आउटकम है, एक आउटकम ये है, एक आउटकम ये है, एक आउटकम ये है, जबकि इन सबका सम क्या है? सम 9 है। समझ आ पा रहा है? तो उसने इवेंट्स को कंसीडर कर लिया है क्या, आउटकम्स, जबकि ये आउटकम्स नहीं है। बेसिकली सम 2 होना, सम 3 होना, सम 4 होना, 5 होना या सम 12 होना, बेसिकली इवेंट्स है। तो आई थिंक समझ आ गया है भाई। वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए because here the sum 2, 3, 4 से लेकर 12 तक are the events not the outcomes। ठीक है? तो इवेंट्स है, ना कि आउटकम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, number the total number of outcomes are 6 into 6 का मतलब 36, नॉट 11। ठीक है? तो इतना काफी है। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को क्यों वो गलत है, और आउटकम और इवेंट में क्या फर्क होता है। ठीक है? आ गया तो भाई चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। दिया हम लोगों को, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses gives the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक गेम है, और उस गेम में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार टॉस किया जाता है। ठीक है? और हर बार जो इसका आउटकम निकल कर आता है उसको नोट किया जाता है। तो वहां पर एक बंदा है हनीफ। हनीफ उस गेम को जीत जाएगा अगर टॉस करने पर तीनों बार सेम रिजल्ट आए। तो तीनों बार सेम रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि तीनों बार या तो हेड आ जाए या तीनों बार क्या आ जाए, टेल्स आ जाए, तब तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो हनीफ हार जाएगा। तो भाई हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी किस बात की, इस बात की कि हनीफ भाई जो गेम है वो लूज कर जाएगा, यानी कि हार जाएगा। ठीक है? तो हमें निकालनी है हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी जब ऐसा बोला जाए कि एक कॉइन है और इस कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया जाए, भाई एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया जाए, दोनों ही केसेस में सेम आउटकम्स मिलने वाले हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। करेक्ट है? तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि भाई 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है, और जब तीनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाएगा तो तीनों कॉइन्स में अगर हेड आ जाए या तीनों कॉइन्स में अगर टेल्स आ जाए तब तो हनीफ जीतेगा, अदरवाइज हनीफ हार जाएगा। ठीक है? तो जब 3 कॉइन्स को हम लोग एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, और कैसे उन आउटकम्स को लिखते हैं? तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 8, और लिखते कैसे इस बात को जरा समझ लो। जब टॉस किया जाएगा तो 8 आउटकम्स लिखने हैं, तो सबसे पहले ना 8 चलिए डैश बना लेते हैं, सो दैट हम लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोग लिखने वाले हैं आउटकम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलो एक और लिख लेते हैं। तो आउटकम्स लिख रहे हैं पहले हम लोग, जब हम लोग कॉइन्स को टॉस करेंगे। जब हम लोग 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो हो सकता है कि तीनों ही कॉइन्स में क्या आ जाए, हेड आ जाए। फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में भी हेड और थर्ड में भी हेड, या फिर हो सकता है कि तीनों में ही क्या आ जाए, टेल्स आए। तो भाई लिखने कैसे, ऐसे तीनों में हेड यहाँ पे लिखा, तीनों में टेल्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना इसको चेंज करो, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी लास्ट वाले को चेंज कर दो।
तो यहाँ पे स्टार्टिंग के दोनों एज इट इज यानी कि हैड हैड और लास्ट वाले हैड की जगह पे क्या कर दोगे टेल्स। यहाँ भी यही काम करो, स्टार्टिंग के दोनों वही रखो यानी कि टेल्स टेल्स और लास्ट वाले की जगह पे क्या कर दो चेंज कर दो हैड कर दिया। अब आपको क्या करना है फिर से, अब आपको बीच वाला भी चेंज करना है तो इधर भी वही काम करना है। तो पहला वाला एज इट इज और बाकी के दोनों चेंज यानी कि हैड टेल टेल, यही काम इधर करो। पहला वाला तो एज इट इज बाकी के लास्ट के दोनों चेंज यानी कि टेल हैड हैड। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में सिर्फ बीच वाले को चेंज करना है। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ बीच वाले को चेंज करना है, तो भैया कर दो बीच वाले को चेंज। तो इसको लिखोगे हैड टेल हैड और इसको लिखोगे टेल हैड टेल। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 8 आउटकम्स लिख दिए, तो ये है 8 आउटकम्स। सो लिखो हियर टोटल, हियर आर द टोटल outcomes on tossing a coin 3 times। तो एक कॉइन को अगर हम लोग 3 टाइम्स टॉस करें तो ये सारे के सारे आउटकम्स आ जाते हैं। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सो टोटल आउटकम्स इक्वल टू 8। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स हनीफ के जीतने के लिए हमें निकालना क्या है, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले क्या करो, हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, ठीक है। तो हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी के लिए आउटकम्स कौन कौन से होंगे, फेवरेबल तीनों हैड या तीनों टेल्स, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विंस, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/8 और 2/8 का मतलब 1/4, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम लोगों को हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 में से माइनस कर दो हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी को यानी कि 1/4 को, और 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 4 1 जा 4 में से 1 गया तो 3 बचा अपॉन में 4, ठीक है। तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। आ गया समझ में, आ गया है तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time। तो जब हम लोग एक डाई को 2 बार टॉस करें, अब एक डाई को 2 बार टॉस करो या फिर 2 डाई को एक साथ टॉस कर लो, दोनों ही केसेस सेम होते हैं यानी कि दोनों के केस में सेम आउटकम्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो भाई हम लोग मान के चलें कि 2 डाई हैं और दोनों को एक साथ टॉस कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, अभी अभी हम लोगों ने सीखा, टोटल आउटकम्स होते हैं 36, करेक्ट है। तो हियर टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई, टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 6 × 6 का मतलब 36। अब हम लोगों को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी कि 5 दोनों ही बार में से एक बार भी नहीं आएगा, या फिर इसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि 5 दोनों ही डाइसेस में से किसी के भी ऊपर अपीयर नहीं होगा, मतलब 5 नहीं आना चाहिए। और 5 नहीं आना चाहिए तो भाई हम लोगों को क्या नहीं चाहिए, इस रो के अंदर जितने भी आउटकम्स है ये हमें नहीं चाहिए, और कहाँ के आउटकम्स नहीं चाहिए, इस कॉलम के अंदर जितने भी आउटकम्स है ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 5 मिलेगा ना, यहाँ पर फर्स्ट डाई के अंदर हम लोगों को 5 मिल रहा है और यहाँ पर सेकंड डाई के अंदर हम लोगों को 5 मिल रहा है, जबकि हम लोगों को 5 नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स है जो नहीं चाहिए, नंबर्स कहने का मतलब आउटकम। तो 1 2 3 4 5 6 भाई हुए इस रो में, और ये काउंट कर लिया याद रखिएगा। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, इसका मतलब 11 है ऐसे आउटकम्स जो नहीं चाहिए, राइट। और इसी बात की हम लोगों को, तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो 5 एक भी बार नहीं आएगा। तो ये वाले नंबर्स हम लोगों को नहीं चाहिए, तो कौन से चाहिए, यानी कि कौन से हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो 11 तो ऐसे आउटकम्स है जिनमें 5 मिल रहा है,
टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो आ जाएगा 25, मतलब 25 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें के 5 किसी भी डाइस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 25 हुआ फेवरेबल, टोटल हुआ 36, तो 25/36 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई थिंक समझ आ गया ये। अब दूसरे पार्ट में बोला है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 जो होगा ना कम से कम एक डाइस में हो, कम से कम एक डाइस में हो, दोनों में हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक में तो होना चाहिए। इसका मतलब इस बार फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं भाई, इस रो के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं सारे के सारे फेवरेबल हैं। ठीक है, और इस कॉलम के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं सारे के सारे फेवरेबल हैं। अब इनको काउंट कर लो, कुल मिला के कितने हैं, अभी अभी काउंट किया 11 है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स इस केस के लिए कितने हैं 11, टोटल आउटकम्स है 36, तो 11/36 भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक इस भी समझ आ गया है, ये भी समझ आ गया है, तो भाई चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer। तो भाई यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं और इन आर्ग्यूमेंट्स से हम लोगों को बताना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट सही है और कौन से गलत हैं, यानी कि सही नहीं है, और रीजन भी बताना है इसका कि क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो आर्ग्यूमेंट हम लोग देख पा रहे हैं इसमें हम लोगों को बोला है if two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes। अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए तो भाई सब थ्री आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, और वो थ्री आउटकम्स क्या है, टू हेड्स आ जाए, टू टेल्स आ जाए, या फिर वन ऑफ ईच और वन ऑफ ईच, यानी कि दोनों में से एक एक आ जाए। देयरफॉर each of these outcomes the probability is 1/3। तो भाई स्टेटमेंट हम लोगों से कह रहा है, आर्गुमेंट हम लोगों से कह रहा है कि अगर हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करें, जब दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल्स आएगा, या फिर एक में हेड और एक में टेल्स आएगा, और एक में हेड और एक में टेल्स है। ठीक है, और या तो दोनों में हेड है या दोनों में टेल्स है, तो इस तरीके से कितने आउटकम्स हुए, थ्री आउटकम्स हुए। क्या ये सही बात है? अरे भाई जब हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, जब दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो या तो दोनों में हेड आ सकता है, सही बात है, या दोनों में टेल्स आ सकता है, ये भी सही बात है, और या दोनों में से एक में हेड और एक में टेल्स आएगा, ये भी सही बात है। लेकिन एक में हेड और एक में टेल्स आने से रिलेटेड दो आउटकम्स होते हैं, क्या क्या, या तो पहले में हेड और दूसरे में टेल्स हो, या फिर पहले में टेल्स और दूसरे में हेड, क्योंकि हेड टेल और टेल हेड दोनों ही दो डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, इस तरीके से टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 4 ना कि 3। और अगर 4 आउटकम्स हैं तो भाई दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4, दो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4, और एक हेड और एक टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ अगर ये बोला जाए कि एक हेड और एक टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड और एक टेल्स में कितने आउटकम जुड़े हुए हैं, दो आउटकम जुड़े हुए हैं, ये इवेंट है। एक हेड और एक टेल आना एक इवेंट है, और इस इवेंट के साथ में दो आउटकम्स हैं, तो भाई 2/4 होगी, यानी कि 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी एक हेड और एक टेल्स आने की। करेक्ट है, लेकिन हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो ये भी 1/4 होगी। आई थिंक समझ आ गया है, फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया है। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि तीन आउटकम्स होंगे, तीन के बजाय कितने आउटकम्स होंगे, चार आउटकम्स होंगे, क्योंकि हेड टेल और टेल हेड दो डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, ना कि एक सिंगल आउटकम। ठीक है, अब अगला जो स्टेटमेंट है इसमें हम लोगों के सामने है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। अगर एक डाई को थ्रो किया जाए तो भैया दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, क्या क्या, द ऑड नंबर और एन इवन नंबर। एक ऑड नंबर आ सकता है या फिर एक इवन नंबर आ सकता है, और अगर ऐसा है कि दो ही तरीके के आउटकम्स आ सकते हैं ऑड या इवन, तो इस तरीके से अगर दो आउटकम्स हैं तो ऑड और इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो क्या बोला है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। भाई एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ये बात सही है, लेकिन गलत क्या है इसके अंदर, गलत ये है कि भाई ऐसे केस में जब डाई को हम लोग टॉस करें तो दो ही आउटकम्स पॉसिबल होंगे। भाई दो आउटकम्स नहीं होंगे, 6 आउटकम्स होंगे। एक डाई को टॉस करने पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो ये सारे के सारे आउटकम्स हैं। जब हम लोग
ऑड नंबर बोले या फिर हम लोग इवन नंबर बोले, तो ऑड आना एक इवेंट है, इवन आना एक इवेंट है, और इस इवेंट के साथ में क्या क्या एसोसिएट हो रखा है, 1 3 और 5। इसका मतलब इस इवेंट के साथ में तीन आउटकम्स हैं, 1 आना भाई ऑड नंबर है, 3 आना भी ऑड नंबर है, 5 आना भी, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है तो ये भी ऑड नंबर है। इवन के केस में 2 आ जाए इवन नंबर है, 4 आ जाए इवन नंबर है, 6 आ जाए तो भी इवन नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आउटकम्स है, ये क्या है, एक इवेंट है। तो ऑड और इवन नंबर आना इवेंट्स होती है, जबकि 1 3 5 2 4 6 आना ऑड नंबर्स होती है। और जब एक डाई को रोल किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, ना कि 2 आउटकम्स। ठीक है, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी नो डाउट 1/2 ही होगी। कैसे भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, टोटल आउटकम 6, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2। बट स्टेटमेंट ये वाला पार्ट जो स्टेटमेंट का है वो गलत है, ये दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में अगर हम लोग PYQS और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे तो क्लास बहुत लेंदी हो जानी है। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं, अगली क्लास में हम लोग इनको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए, सी यू टुमारो, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।